नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। हम बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र में बिहारी के दोहों का अध्ययन कर रहे हैं। उस क्रम में आज दोहे इस प्रकार हैं। पहला दोहा है, डारे ठोड़ी गाड़ गही नैन बटोही मारी, चिलक चौंद में रूप ठग हाँसी फांसी डारी। तो यहाँ बिहारी के अधिकांश दोहे श्रृंगार रस प्रधान हैं। बिहारी यहाँ नायिका के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं और उसमें भी उसकी ठुड्डी का वर्णन किया गया है। एक नायक को नायिका का सौंदर्य विशेष रूप से उसकी ठुड्डी में जो गड्ढा पड़ रहा है वो किस तरह से आकर्षित करता है। तो एक नायक कहता है, डारे ठोड़ी गाड़ गही नैन बटोही मारी, चिलक चौंद में रूप ठग हाँसी फांसी डारी। नायक कहता है कि नायिका के सौंदर्य रूपी ठग ने चिलक रूपी चौंध से, चमक से उसके नैन रूपी राहगीरों को घेर लिया है, नैन रूपी राहगीरों को पकड़ लिया है और फिर हाँसी फांसी डारी यानी हंसी रूपी फांसी लगाकर, हाँसी रूपी फांसी लगाकर डारे ठोड़ी गाड़ ठुड्डी रूपी गड्ढे में डाल दिया है। इस तरह से उसके नेत्र रूपी राहगीर ठुड्डी रूपी गड्ढे में गिर गए हैं। तो यहाँ एक नायिका के सौंदर्य का वर्णन है कि उसका सौंदर्य ऐसा है कि उसकी ठुड्डी में हंसते समय गड्ढा पड़ जाता है और नायक उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है और इसलिए उसके नायक की आँखों को राहगीर कहा गया है। नैन रूपी राहगीर उसके ठुड्डी रूपी गड्ढे में डाल दिए गए हैं। किसने? नायिका के सौंदर्य रूपी ठग ने हंसी रूपी फांसी लगाकर नायक के नैन रूपी राहगीरों को ठुड्डी रूपी गड्ढे में डाल दिया है। तो इस तरह से इस दोहे में आरोप जहाँ भी है, नैन रूपी राहगीर, ठुड्डी रूपी गड्ढा, सौंदर्य रूपी ठग, हंसी रूपी फांसी, तो इसमें सांग रूपक अलंकार है। जहाँ अंगों सहित आरोप होता है वहाँ सांग रूपक अलंकार होता है। बड़ा सुंदर वर्णन बिहारी ने किया है। अगला दोहा है, कीने हूँ कोरिक जतन अब कही काडे कोनु, भूमन मोहन रूप मिली पानी में को लोनु। इस दोहे में बिहारी कहते हैं कि एक नायिका की सखी नायिका से कहती है कि कीने हूँ कोरिक जतन अब कहीं काडे कोनु, मैंने करोड़ों यत्न किए हैं लेकिन अब मेरा मन जो है उनसे अलग नहीं हो सकता। भुवन मोहन रूपु मिली पानी में को लोनु, मेरा मन मोहन के रूप सौंदर्य में यानी उनके प्रीतम मोहन प्रसन्न के रूप सौंदर्य में ऐसे मिल गया जैसे पानी में नमक मिल जाता है। तो इसमें ये कहा गया है कि नायिका कहती है कि मैं करोड़ों यत्न करूं तो भी मैं उसे अलग नहीं कर सकती, क्योंकि नमक में पानी को अलग नहीं किया जा सकता। मेरा रूप भी, मेरा मन भी मोहन के उस रूप सौंदर्य में मिल गया है, अब उसे अलग नहीं किया जा सकता। अगला दोहा है, लाग्यो सुमनु हुए है सफलु आतप रोस निवारी, बारी बारी आपनी सींची सुहृदयता बारी। लाग्यो सुमनु हुए है सफलु आतप रोस निवारी, इसका पहले अर्थ ये लेना है कि सुमन लगे हैं तो फल भी
लगेंगे। आतप रोष निवारी, तो उसे भीषण गर्मी से दूर रख। बारी बारी आपने सींची सुहर देता बारी, यानी एक वाटिका को जल से सिंचन करते रह, जिससे जो सुमन लगे हैं तो उसमें फल भी लगेंगे। उसको गर्मी से भी दूर रखना। और यहाँ नायिका के संदर्भ में यह अर्थ है कि तेरा जिसमें मन लगा है तो उसमें तुझे सफलता भी मिलेगी। तो इस तरह से रोष मत कर, रोष का निवारण कर, और बारी आने पर, समय आने पर तुझे सफलता ज़रूर मिलेगी जिसमें तेरा मन लगा है। इसलिए तू सहृदयता से, प्रेम से उसका इंतज़ार कर। तो इसके अंदर जो है श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगला दोहा है, अजो तरयो ना ही रहो, श्रुति सेवत एक रंग, नाक बास बेसरी लयो, बसी मुक्तुन के संग। इसमें बिहारी कहते हैं अजो तरुणा। यहाँ तरुणा के दो अर्थ है। पहले इसका शब्दार्थ लेना है। अजो तरुणा, तरुणा एक कान का आभूषण है जो कान में पहना जाता है और कान के नीचे ही रहता है। श्रुति सेवत एक रंग, कान के संग रहने से अभी वो नीचे ही लटका हुआ है। नाक बास बेसरी लयो, बसी मुक्तुन के संग। बेसरी नाक का आभूषण है और वो नाक के साथ होने के कारण मोतियों का साथ पाता है और नाक के ऊपर उसको पहना जाता है। लेकिन इस बिहारी इस दोहे के माध्यम से जो कहना चाहते उसका भावार्थ यह है कि अजो तरयो ना ही रहो, यानी अभी तेरा उद्धार नहीं हुआ है। श्रुति सेवत एक रंग, यहाँ श्रुति का अर्थ है वेद। वेदों का अध्ययन, शास्त्रों का अध्ययन करते रहने से अभी तेरा उद्धार नहीं हुआ है। नाक बास बेसरी लयो, बसी मुक्तुन के संग। या नाक से अर्थ स्वर्ग है और बेसरी का अर्थ होता मूर्ख। मूर्ख भी स्वर्ग को प्राप्त कर लेता है अगर वो सज्जनों के साथ रहता है। तो यहाँ बिहारी ने नियुक्ति के माध्यम से कहा है कि एक मूर्ख व्यक्ति भी सज्जनों का साथ पाता है तो स्वर्ग को प्राप्त कर लेता है, और उधर जो व्यक्ति शास्त्रों में, वेदों के अध्ययन में ही लगा रहता है उसका उद्धार कभी नहीं हो पाता है। तो इसमें श्लेष अलंकार का सुंदर प्रयोग है। तरुणा में शभंग श्लेष है। एक में तरुणा यानी कान का आभूषण, दूसरी बार तरयो धन ना, अर्थात जिसका उद्धार नहीं हुआ है। और फिर श्रुति का अर्थ कान भी है, एक वेद भी है। नाक का अर्थ एक नाक, सामान्य अर्थ एक स्वर्ग। बेसरी यहाँ एक नाक का आभूषण, दूसरा अर्थ बेसरी का अर्थ मूर्ख है। और मुक्तन का अर्थ मोती और सज्जन है। इस तरह से इसमें श्लेष अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। अगला दोहा है, जम करी मुँह तरहरि पर्यो, इहीं धरहरि चित लाऊ, विषय तृष्णा परिहरि अज्जो, नरहरि के गुण गाऊं। जम करी मुँह तरहरि पर्यो, तू यम रूपी हाथी के मुंह के नीचे पड़ा है। इहीं धरहरि चित लाऊं, यानी तुम मुँह यम रूपी हाथी के मुंह के नीचे पड़ा है, तेरा कभी भी कुछ भी हो सकता है। विषय तृष्णा परिहरी, ऐसी स्थिति में तो विषय वासनाओं को त्याग दे, अज्जो नरहरि के गुण गाऊं। इस तरह से तू नरसिंह के अभिषेक गुण गा। एक संदर्भ में नरहरि बिहारी के गुरु थे, उनको भी स्मरण कर रहे हैं, तो उनके गुण गा ताकि तेरा उद्धार हो जाए। तो इस तरह से ये बिहारी का दोहा हम भक्ति परक मान सकते हैं, जिसमें बिहारी कहते हैं कि सांसारिक विषय वासनाओं से ऊपर कर भगवान को स्मरण किया जाए, नरसिंह को स्मरण किया जाए या नरहरि उनके गुरु ने स्मरण किया जाए तो संसार में उसका कल्याण हो सकता है। तो इस तरह से हमने बिहारी के इन दोहों की व्याख्या की। इस क्रम में जो शेष रहे दोहे उनकी भी व्याख्याएं की जाएगी। धन्यवाद।